तो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का 8th क्लास का, कोल एंड पेट्रोलियम, राइट। आपने हेडिंग लिख लिया होगा, चैप्टर नंबर 3, राइट। सो व्हाट इज कोल, कोल क्या होता है, हम वो बताना चाह रहे हैं सबसे पहले आपको। व्हाट इज कोल, है ना, लिखो हेडिंग। कोल, कोल में सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, कोल इज अ ब्लैक सब्सटेंस, राइट। ब्लैक सब्सटेंस, कोल, कोल इज अ ब्लैक सब्सटेंस। लिख लो बेटा, कोल इज अ ब्लैक सब्सटेंस। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, लिखो, कोल इज अ ब्लैक सब्सटेंस। कोल काले कलर का, आपने देखना कोल का कलर कैसा होता है बताइए। कोल का कलर तो मालूम होगा, विद द सेम हार्डनेस एज स्टोन, विद द सेम हार्डनेस, विथ द सेम, विद द सेम हार्डनेस एज स्टोन। कोल इज अ ब्लैक सब्सटेंस विद द सेम हार्डनेस एज स्टोन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन, है ना। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड इन फूड प्रिपरेशन। Coal is one of the fuel used in food preparation. देखो next, second point. Coal is one of the fuel used for, किसके लिए यूज करते हैं? खाना बनाना, है ना, फूड प्रिपरेशन। ठीक है। Coal is classified as a fossil fuel. Coal is classified as fossil fuel, right? जो पॉइंट समझना है पूछ लेना। Coal is classified as, coal is classified as a fossil fuel. Coal is classified as a fossil fuel. Coal is classified as a fossil fuel because it is made from plant waste. Because it is made, कहाँ से बनता है कोल, क्यों से आंसी? It is made from plant waste. क्यों शालिनी, कोल कहाँ से बनता है? फॉसिल सर फ्यूल क्यों? हाँ, फॉसिल फ्यूल क्यों बोलते हैं श्रेयांश? आज तो श्रेयांशी है ना, क्लियर। सर एक बार आप फॉसिल फ्यूल्स एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ, अभी फॉसिल फ्यूल उसके बाद बता रहे हैं ना, अभी आप बस ये समझ लो कि कोल जो होता है वो फॉसिल फ्यूल होता है। हम इसके बाद ओके सर। लिखाएंगे बेटा, हाँ इसके बाद लिखाएंगे, डोंट वरी। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ठीक है, इतना लिखिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। कोल तो बहुत इजी है, राइट। कोल का ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं आप लोगों को, फिर एक और पॉइंट दे देते हैं। इतना अगर आपका हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं अपन। यस सर। ठीक है, डन, तीनों पॉइंट क्लियर है, राइट। फॉसिल फ्यूल अभी बता देंगे। चौथा पॉइंट क्या है सर? चौथा पॉइंट क्या लिखाएंगे आप? चौथा पॉइंट में आप लिख लो, चौथा पॉइंट हम क्या लिखा दें आपको? अ, हम्म, हाँ लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द मेन बाय प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या लिखना है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द मेन बाय प्रोडक्ट। अच्छा, कोल को जलाएंगे तो कौन सा गैस रिलीज होता है, वही हम बता रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग कोल।
of burning coal, of burning coal, right? है ना, of burning coal, कोल को बर्न करते हैं ना, है ना बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हाँ, in the presence of oxygen. Carbon dioxide gas is the main byproduct of burning coal. कोल को श्रेयांशी सालनी, अगर हम कोल को जलाएंगे तो जो वो बाय प्रोडक्ट है ना, जो भी गैस रिलीज होगा वो क्या, कौन सा होगा, आपको ध्यान रखना है पेपर में, है ना। 4 पॉइंट क्लियर है, आप लोग लिख लो। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट, कोल इज प्रोसेस्ड इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में प्रोसेस्ड करते हैं, कोल इज प्रोसेस्ड, लास्ट पॉइंट इसका, coal is processed in the industry to make in the industry to make to make useful product, to make useful product, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो, useful products, useful products such as coke, such as coke, coal tar and coal gas. इंडस्ट्री में हम इसका प्रोसेस करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा, लिख लो आप लोग, जिसमें कोक बहुत काम का है आप लोगों को अभी। क्लियर है श्रेयांशी सालिनी, 5 पॉइंट पढ़ लो एक बार, जो 5 पॉइंट सर हमने, 6 पॉइंट हो गए ना, ठीक है, 5 हुए ना, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिए जो लिखा दिया हमने, प्लीज। इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो, ये तो कोल की बात हो गई ना, कोल हो गया। इसके बाद लिखो नेक्स्ट हेडिंग, अगर ये लिख लिया है आप लोगों ने। आप पूछेंगे टीचर कोक क्या होता है, बताओ आप लोगों को मालूम है। सर टफ porous and black substance. पोरस लिक्विड सब्सटेंस ना, Yes sir. लिखिए। So it is a solid substance, no? क्या बेटा, So solid, no? पोरस लिक्विड होता है, डार्क रफ Oh, sorry, पोरस sir. लिक्विड, हाँ। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखना है आपको, कोक जो होता है, लिखो आप बेटा, इज अ डार्क, कोक इज अ डार्क रफ पोरस, मतलब समझते हैं आप लोग, पोर होते हैं, पोरस लिक्विड होता है। ठीक है। फिर एक पॉइंट और इसमें याद करना है अपन को, Porous मतलब पोरस क्या चीज होती है, पोरस मतलब पोर होते हैं, पोरस मतलब होते हैं छोटे छोटे टिनी टिनी पोर, मतलब छोटा छोटा सा पोर, पोरस लिक्विड होता है, पोरस मतलब बहुत छोटे छोटे टिनी होल टाइप के, बहुत छोटे छोटे, है ना श्रेयांशी। Yes. आपको पता कोक जो होता है वो कार्बन होता है, इट इज अ कार्बन दैट इज ऑलमोस्टली कंप्लीटली फ्री ऑफ इम्प्योरिटी, इट इज अ कार्बन। आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इट इज अ कार्बन, ये कार्बन है, इट इज अ कार्बन, it is a carbon that is almost completely free of impurities, it is a carbon that is almost free of impurity, right, completely free of impurities, almost completely free of impurities, almost completely
फ्री ऑफ इम्प्योरिटीज। ये हो गया कुक के बारे में। ये कार्बन होता है जो इसमें इम्प्योरिटीज नहीं होता है। इसके बाद लिखो कोल तार क्या होता है। पता है आप लोगों को कोल तार? कोल तार इज अ डार्क, देखो इसमें हेडिंग, कोल तार, कोल तार इज अ डार्क, इज अ डार्क, कोल तार इज अ डार्क थिक लिक्विड, कोल तार इज अ डार्क thick liquid with liquid with an unpleasant odor, with an unpleasant odor। बस इतना ही लिख लो कोड तार में। सर वो फिर एक्सप्लेन कर दीजिए कोलतार। डार्क होता है, थिक लिक्विड होता है, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, अनप्लेजेंट ऑर्डर होता है। अनप्लेजेंट ऑर्डर मतलब क्या होता है? उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, मतलब आपको उसका कलर ही समझ नहीं आएगा। अनप्लेजेंट ऑर्डर मतलब ये होता है बेटा, ठीक है? आप उसको समझ नहीं पाओगे, है ना? देखो मैं आपको सब कुछ दिखवा देता हूँ, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको सब कुछ। कोल, कोलतार, कोल गैस। मैं आपको तीनों चीज दिखा रहा हूँ बेटा। बेटा मैं दिखाऊं आप लोगों को? देखो 1 मिनट, मैं आपको तीनों चीज दिखा रहा हूँ। वेट बेटा, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको कुछ? यस सर। ये क्या होता है? Yes, sir. कोक। कोल तार ये होता है, देखो। और गैस की बात आए तो कोल गैस जो बर्न होती है, ठीक है? तीनों चीज दिख गए आपको? यस कोल सर। है ना आपको? तो कोक का यूज कहाँ होता है? मेक आयरन अदर मेटल यूज टू, है ना? ये सब चीज होती है, ठीक है? तीनों चीज क्लियर है इतना? लास्ट लिख लो कोल गैस। कोल गैस क्या होती है? कोल गैस इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोक बर्निंग, कोक मेकिंग प्रोसेस। व्हाट इज कोल गैस? लिख लो बेटा। लास्ट है इसमें कोल गैस। बाकी तो आपकी बुक में सब कुछ क्वेश्चन आंसर मैम लोग लिखवाते ही हैं। मैं तो आपको बस चैप्टर समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ। बाकी तो क्वेश्चन आंसर स्कूल में लिखवाते हैं ना, तो वही याद कर लेना। और मैम सर मैम नोट्स भी लिखवाई थी। हाँ, जो भी लिखवाए हो, नोट्स भी लिखवाए हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आपको चैप्टर समझा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा लिखवा दे रहे हैं। बाकी जो स्कूल में जो क्वेश्चन आंसर है वही याद आपको करना है। अगर बड़े लगते हैं तो हमसे समझ लेना। व्हाट इज कोल गैस? कोल गैस इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोक मेकिंग प्रोसेस। कोल गैस कब आती है बताइए? कोल गैस इज क्रिएटेड ड्यूरिंग कोल मेकिंग प्रोसेस, राइट? ड्यूरिंग कोक मेकिंग प्रोसेस। कोक जब बनती ना, कोक मेकिंग प्रोसेस, कोक मेकिंग प्रोसेस में जो गैस रिलीज होती ना, वो होती
क्लियर है आपको यहाँ तक? हेडिंग लिखो इसके बाद बेटा, नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। हेडिंग लिखो नेचुरल रिसोर्स, इसके बाद हेडिंग लिखो नेचुरल रिसोर्स। आप लोग मुझे बताओगे बेटा, इतना लिख लिया है, सियांसी सालनी, पॉसिबल है तो कैमरा जरूर ऑन करें। इसके बाद आप लोग बताओगे व्हाट इज, Yes, sir. इसके बाद आप लोग बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेस। Sir, anything which is obtained from nature is natural resources. सियांसी आपके अकॉर्डिंग? The resources which are obtained from nature and are used without much modification, for example, solar energy and and So air. Siansi, we can conclude that na everything that nature provides is considered a resource ना, लिख लो everything Yes. that nature provides is considered a resource। लिख लो everything, इसमें क्या लिखना है आपको, everything, everything that nature provides, everything that nature provides, everything that nature provides, everything that nature provides is considered a resource, is considered a resource। सही बात है? is considered a resource। क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. बेटा लिखिए टाइप्स ऑफ रिसोर्स। टू टाइप्स डील करना है, दो टाइप के, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। कौन से हैं दो टाइप? इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। लिख लो बेटा दो, दो कौन कौन से बता रहा हूं मैं, दो होते हैं, लिखो बेटा। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या लिखना है आपको, इन, देखो इन एग्जॉस्टिबल ना, इन एग्जॉस्ट होगा, राइट, इन, है ना। Yes, sir. और सेकंड होता है सियांसी एंड सालिनी, एग्जॉस्टिबल बेटा, ठीक है। अब दोनों क्या होते हैं, क्यों, एग्जॉस्टिबल इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, है ना। अब होते क्या है दोनों, सनलाइट क्या है बेटा, क्यों सियांसी, So can I give it a try? क्या, मैं try कर सकती हूँ। हाँ करिए ट्राई। The inexhaustible resources are present in unlimited quantity and exhaustible resources are in limited stock. They can be exhausted by human activities, exhaustible resources, but हाँ inexhaustible resources cannot be exhausted by human activities. ठीक है, लिख लो आप लोग। और शालिनी आप क्या बताएंगी दोनों के बारे में? Yes, sir. क्या बताओगी आप, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्या होता है और एग्जॉस्टिबल क्या होता है? Sir, inexhaustible, sir. These are unlimited in quantity, unlimited quantity in nature, and are not likely to exhaust it. Sir, example sunlight. Sir, exhaustible are, sir, they are limited in nature, and ठीक है, they can be exhausted by human activities. Sir, like example coal and petroleum. अच्छा ओवर यूज करेंगे तो डिप्लीटेड हो जाएंगे ना। दीस रिसोर्सेस आर स्कैर्स, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में, ज्यादा नहीं, है ना। तो रिसोर्सेस आर स्कैर्स।
सही बताया दोनों ने। लिख लो, अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। So what is the meaning of abundant? एविडेंट मतलब बहुत मात्रा में, बहुत सारा। Okay, sir. इसमें एग्जाम्पल पेट्रोलियम लिख लेना आप, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स। इसमें एग्जाम्पल कोल लिख सकते हो, मिनरल्स लिख सकते हो। दीज रिसोर्सेस आर स्केर्स मतलब बहुत कम मात्रा में है। बाकी अपनी 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 लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। हो गया बेटा? Yes, sir. हेडिंग लिखो फॉसिल फ्यूल। लिखो फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन बेटा। सर कल भी क्लास होगी? हाँ, कल डाउट क्लास होगी। सर कितने बजे? कल 12:30 बजे डाउट लेंगे हम। ओके सर। फॉसिल फ्यूल क्या होता है बताइए? सर रिमेन अच्छा, फॉसिल फ्यूल एग्जॉस्टेबल होगा कि इन एग्जॉस्टेबल? So exhaustible. वेरी गुड। हाँ, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो आप लोग बताना सही लिख रहा है कि नहीं। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज such as या coal, petroleum and natural gas such as coal, petroleum and natural gas है ना, coal, petroleum and natural gas। ये फॉर्म होते हैं, वर फॉर्म फ्रॉम द डेड, वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड from the dead remains of living organism, dead remains of living organism। living organism, so these are called what? Fossil fuel। क्या ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं? क्यों बच्चों, यस सर। क्या ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं श्यानसी, शालिनी? Yes, sir. नॉन रिन्यूएबल मतलब Sir, which take time to get renewed or cannot be renewed. cannot be renewed ना। लिखो नेक्स्ट हेडिंग पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम, आपको पता पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल की बात करें या डीजल की बात करें, आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोल एंड डीजल आर मेड फ्रॉम petroleum, right? Are made from petroleum, a natural resource. Petroleum. Petroleum is formed from the word. पेट्रोलियम कैसे बना है? पेट्रोलियम जो वर्ड है ना, वो कैसे बना है? पेट्रोलियम दो वर्ड से मिलके बना है बेटा। कौन कौन से दो वर्ड हैं? पेट्रोलियम जो बना है वो पेट्रा और ओलियम से बना है। पेट्रा मतलब रॉक, और ओलियम मतलब क्या होता है बेटा? ऑयल। लिख लो। आपको असाइनमेंट दिया है हमने श्रेयांशी, शालिनी, वो वाला असाइनमेंट आप लोग कर Yes, लेना। sir. सर आप कहाँ पे असाइनमेंट? ग्रुप पर दिया ना हमने, 8th का जो ग्रुप है ट्यूशन का, ओके सर। है ना? हो गया। यस पेट्रोलियम, सर। पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म। पेट्रोलियम जो बना होता है, लिखो, पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ, पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द वाटर, दैट लिव इन द वाटर। लिख लो बेटा। है ना बेटा, इतना हुआ। आपकी जो बुक है उसको रीड कर लेना, चैप्टर है ना जो आपकी बुक है। हेडिंग लिखो, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। हेडिंग लिखो बेटा, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, हेडिंग। रिफाइनिंग मतलब क्या होता है श्रेयांशी, मालूम है आपको? हाँ So, removing impurities. हाँ, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, वेरी गुड। आप लोग असाइनमेंट सब कर लेना, लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी भेज चुके ग्रुप पर। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सर लीनियर क्वेश्चन वन वेरिएबल सर अभी तो चैप्टर कंप्लीट हो गया तो पूरा। तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा रिवीजन में कराएंगे, श्रेयांशी के तो करा चुके। ओके सर। तुम करना अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर का, फिर रिवीजन करवाएंगे अभी कुछ दिन से, तब अटेंड कर लेना तो आपके रिवाइज हो जाएंगे चैप्टर।
Okay, sir. Refining of petroleum, right? Refining is the process of separating. लिखो refining क्या होती है? What is refining? Refining is the process of separating. Refining is the process of separating the various constituents. The various constituents. Various constituents. या fractions of petroleum. वही जो constitutes है fractions of petroleum. क्लियर? अलग करना, मिस इम्प्योरिटी, सही बताया आपने. इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियर रिफाइनरी. कहाँ होती है रिफाइनिंग बताओ? इट इज कैरिड आउट इन, इट इज कैरिड आउट इन it is carried out in petroleum refinery.